आप लोगों में से कई लोगों ने भूतों की कई कहानियाँ सुनी होंगी, कुछ सच्ची और कुछ झूठी। आज हम एशिया के सबसे बड़े भूतिया और रहस्यमय जगह के बारे में बात करेंगे, जो भारत के राजस्थान में स्थित है। जी हाँ, मैं भानगढ़ के किले की बात कर रहा हूँ। यह किला बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद आने से मना किया है। कई न्यूज़ चैनल और वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्य का खुलासा करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी भानगढ़ का किला रहस्यमय बना हुआ है। भानगढ़ के इस भूतिया रहस्य को जानने से पहले हम भानगढ़ की पूरी कहानी को जानना होगा। तो आइए देखते हैं। यह किला भगवान दास ने अपने बेटे माधव दास के लिए बनाया था। माधव दास की पुत्री यानी राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। वहीं महल के पास एक सिंध्या नामक तांत्रिक रहता था। एक दिन राजकुमारी अपने दासियों के साथ राज्य के जौहरी बाजार में इत्र लेने गई। वहीं तांत्रिक की नज़र उस पर पड़ गई और वह उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया। तांत्रिक ने राजकुमारी को हासिल करने के लिए एक चाल चली। जो इत्र राजकुमारी को पसंद आया था, उसने उसमें काला जादू कर दिया, लेकिन किसी नगरवासी को इस बात की भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाकर बता दिया। यह जानने के बाद राजकुमार ने उस इत्र की शीशी को महल के बाहर फेंक दिया और वह शीशी चट्टान पर जा गिरी, जिस कारण तांत्रिक की चाल उल्टी पड़ गई और वह चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगी। चट्टान के नीचे दबे अपनी आखिरी सांस गिनते तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और उसके सभी निवासी मारे जाएंगे। लोगों का यह भी मानना है कि उसके कुछ दिन बाद ही भानगढ़ में सभी निवासी और राजकुमारी भी मारी गई। कई लोगों का यह भी मानना है कि आज भी तांत्रिक वही महल में राजकुमारी को पाने की कोशिश करता है और महल के कई कमरों में ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उनका गला दबा रहा हो। इस प्रकार के कई रोचक और दिलचस्प कहानियों के कारण ही भानगढ़ का किला पर्यटकों में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन इन कहानियों पे वैज्ञानिकों का नज़रिया कुछ और ही है। वैज्ञानिकों की जांच के दौरान यह पाया गया कि भानगढ़ के किले में नेगेटिव एनर्जी है और सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी राजकुमारी रत्नावती के कमरे में पाई गई, पर उन्हें इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि वहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। उनका यह मानना है कि रत्नावती के कमरे के नीचे पानी के तेज प्रभाव के कारण कमरे में किसी प्रकार की एनर्जी है। इतिहासकारों की माने तो तांत्रिक के मरने के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध छिड़ गया और जिसके कारण कई निवासी मारे गए और इमारतें ढह गई और इन्हीं कमरों के पस्त हो जाने के कारण वहाँ कोई वायु संचलन नहीं रहा, जिस वजह से लोगों को यह प्रतीत होता है मानो वहाँ कोई उनका गला दबा रहा हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।